रामचरितमानस। रामचरितमानस हमारे समस्त पापों को नष्ट कर स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करने वाली दिव्यतम सीढ़ी है। रामचरितमानस हमारे पापों को, हमारे दुखों को नष्ट कर देती है। कैसे? हम इस पावन ग्रंथ का पाठ करें या सुन लें, केवल कुछ शब्द स्मरण कर लें, तो यम के दूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कहते हैं, एक नगर में श्री रामचरितमानस जी का पाठ हो रहा था और तभी वहां से एक व्यक्ति निकला। उस व्यक्ति के कानों में उस पावन ग्रंथ की कुछ चौपाइयां, कुछ अमृत तुल्य शब्द उसके कानों में पड़े। वह व्यक्ति इतना पापी था कि उसने कभी कोई सत्य कर्म नहीं किया था। वह इतना पापी था और उसके कानों में अमृत तुल्य श्री रामचरितमानस के कुछ शब्द पड़ गए। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब उसे यम के दूत लेने के लिए आ गए। यम के दूत लेकर जाने ही लगे कि इतने में विष्णु लोक के पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद उस व्यक्ति को लेने के लिए आ गए और अपने रथ पर बिठाकर ले गए। यम के दूतों ने सोचा कि ये इतने पापी मनुष्य को, जिसने कभी कोई सत्य कर्म नहीं किया, उसे विष्णु भगवान के पार्षद लेकर जा रहे हैं। तो वह उन पार्षदों के पास गए और कहा कि आप क्यों लेके जा रहे हैं, ये पापी है। तब जो पार्षद थे उन लोगों ने समझाया और तभी वहां एक विशाल वानर प्रकट हुए। उन्होंने उन यमराज के दूतों को सावधान किया। कहा, तुम जहां भी श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा हो, कथा हो रही हो, तुम वहां नहीं जाओगे। जो भी इस ग्रंथ को सुन करके, श्रवण कर करके या पाठ करके उसका देह त्याग दे, उसकी मृत्यु हो जाए, तुम उसको स्पर्श तक नहीं करोगे। यह सारी बात सुनकर यमराज के दूत भागते हुए यमराज के पास आए और यमराज को सारी बात बताया कि एक विशाल वानर ने हमसे ऐसा ऐसा कहा कि तुम जहां श्री रामचरितमानस पावन ग्रंथ की कथा हो रही हो, वहां तुम नहीं जाओगे। बताया कि पृथ्वी लोक में तुलसीदास नाम के राम भक्त ने एक सुंदर रामचरितमानस ग्रंथ का लेखन किया है, जिसको पाठ करने से या सुनने से दुखों से दूर हो जाते हैं। तो वह वानर की बातों को सुनकर हम उनसे क्षमा मांगकर आपके पास आ गए। जब यमराज ने ये सुना तो यमराज ने कहा कि उस दिव्य वानर की बात को हम सभी माने। कोई भी जहां रामचरितमानस, जहां कथा हो, वहां नहीं जाएंगे और कोई अगर अपना देह त्याग दे, किसी की मृत्यु हो जाए श्रवण करने से, सुनने से, तो उसको हम स्पर्श भी नहीं करेंगे। यह रामचरितमानस का महत्व है। रामचरितमानस को पाठ करने से हमारे सभी
पापों का नाश हो जाता है। ऐसा पावन ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। हमें नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सुंदर जो भगवान ने चरित्र किए हैं उनसे सीख पानी चाहिए। जो भगवान ने चरित्र किए हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उन सभी शिक्षा को उतारना चाहिए।